दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ शक्ति मिसेस इंडिया 2024 क्लासिक की सेकंड रनर अप शालिनी जी के साथ। शालिनी शालिनी जी के साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका सफर कैसा रहा, कितना मुश्किलों भरा रहा है या कितना आसान रहा है, क्या उनके फ्यूचर प्लानिंग है, इन सब के बारे में बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते। मैं शालिनी। आप सेकंड रनर अप हुई हैं। जी, मैं शालिनी का सेकंड रनर। दुख दुख नहीं है? नहीं सर, खुशी ज्यादा है, थोड़ा खुशी बहुत ज्यादा है। टॉप पे पहुंचते पहुंचते एक पायदान रह गई, तो वो दुख नहीं है कहीं? सर दुख तो अब हम ये मान लीजिए 100% की तैयारी कर रहे हैं और 99 मिले तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन लगता है कि हाँ चलो उस लेवल में तो है। हम टॉप 3 में भी पहुंचना सर बहुत हम अगर महिलाओं और लड़कियों की बात करें तो एग्जामिनेशन में 99, 98, 90 नंबर भी आ जाता है तो लड़कियां आफत मचा देती हैं, रोना खाना पीना सब छोड़ देती हैं। लड़कों को 34 नंबर मिल जाता है तो जश्न मनाते हैं। तो कामयाबी के इतने करीब पहुंच कर करके दुख नहीं हुआ? सर कर तो रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट हुआ था, लेकिन ये था कि टॉप 3 में तो हूँ सर। एक हाउस वाइफ से हो के ना, और इस यहाँ पहुँचना ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, आपने बताया कि आप इस वक्त एकल फैमिली में रह रही हैं, सिंगल, ज्वाइंट फैमिली नहीं है किसी वजह से, हाँ। और बड़ी मुश्किलात है, बच्चे छोटे हैं उनको भी देखना, पति बाहर होते हैं उनको भी देखना। कितना मुश्किल ये सफर था कि ये घर भी देखना और वहां पर भी 1.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने का जो स्पैन था उसमें वहां पर ग्रूमिंग क्लासेस अटेंड करना, 8-8 घंटे वहां पर प्रैक्टिस करना, कितना मुश्किल था? सर मुश्किल तो बहुत था। बट क्या है कि मेरी फैमिली में मेरी बिटिया भी मेरा बहुत सपोर्ट की, हस्बैंड भी कहीं कहीं सपोर्ट किए, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हुआ था। लेकिन सर मेहनत तो बहुत पड़ा था, बहुत मेहनत किए थे, सुबह से निकलना फिर शाम तक आना, तो प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन ठीक है, मेहनत मेहनत करो तो ही तो सफलता मिलती है। ग्रूमिंग क्लासेस में कुछ नया हुआ होगा जो आपने जिंदगी में कभी किया नहीं होगा, जैसे कैटवॉक कराते हैं या पेंसिल हिल पहना कर करके चलाते हैं, तो क्या वो सब चीजें आपने जिंदगी में कभी पहले किया था क्या, या पहली बार कर रहे हैं? नहीं, कैटवॉक मुझे अच्छा लगता था करना, जैसे देखना तो देखना तो मुझको भी WWF लगता है, लेकिन अंडरटेकर के सामने आ जाएंगे तो हम कहाँ, हड्डी कहाँ, पसली कहाँ। डर तो लगता ही था कैटवॉक करने में, लेकिन जैसे शुरू से लगता था, शीशा उषा के सामने थोड़ा हम लोग नहीं होता, लड़कियों को शौक होता है सजने संवरने का, कैटवॉक करने का, ये सब शौक था। लेकिन ये तो लड़कियों के नखरे और अदाकारी, वो तो कूट कूट के भरी है, वो तो इसी शौक था। लेकिन कैटवॉक वहाँ फर्स्ट चांस मैंने किया, और लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज था, फिर धीरे धीरे ग्रूमिंग क्लास की वजह से या फिर वहाँ इतना ट्रेनिंग वेनिंग दी, उससे थोड़ा मतलब अच्छा हुआ कॉन्फिडेंस। वो पेंसिल की नोक वाला जो सैंडल होती है उसको पहन के चलने में आसानी थी? हाँ हाँ, मुझे हिल्स शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं, हिल्स पहनना मुझे अच्छा लगता है। हिल्स आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच के बाद भी हिल चाहिए? हाँ, मुझे अच्छा लगता है हिल्स पहनना। क्या हुआ, लंबे लोग भी तो हिल्स पहन सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो छोटा है वही हिल्स पहनेगा। नहीं, अमिताभ बच्चन के जो जया भादुरी है उनके लिए स्टूल लगता है, आप तो सुष्मिता सेन के सामने तो स्टूल नहीं लगता है। हाँ, लेकिन हिल्स मुझे अच्छा लगता है सर, ऐसा कुछ थोड़ी है कि हिल्स नहीं पहन सकते, मुझे अच्छा लगता है, तो पेंसिल हिल्स भी अच्छा लगा। टॉप 3 के अंदर जो ग्रुप डिस्कशन वाला सीन था, जो लास्ट राउंड में ग्रुप डिस्कशन, उसमें आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उसका क्या आपने जवाब दिया कि आप सेकंड राउंड में पाएंगे? मुझसे पूछा गया था, आप अपनी जिंदगी का कौन सा स्टेज जो आप बदलना चाहेंगे, ये पूछा गया था। तो मैंने कहा कॉलेज लाइफ। क्यों? क्योंकि सर वो तो बहुत गोल्डन मेमोरीज होती है। नहीं, गोल्डन मेमोरी होती है, लेकिन शायद सर हमें लगता है हम उतने मैच्योर नहीं रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर वो निर्णय हम ले लेते तो शायद हमारा लेवल बहुत आगे होता, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। अब हम एक सवाल करते हैं, शायद ये जो ब्यूटी पेजेंट हुआ, इसमें से कौन सी एक मेमोरी है जिसको आप अपनी जिंदगी से डिलीट करना चाहती हैं, और वो कौन सी मेमोरी है जिसको अपने जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहती हैं? कौन सी मेमोरी डिलीट करना चाहती हूँ? पूरे 2.5 महीने के स्पैन। यही जो पहली बात तो इतना दौड़ भाग था, दौड़ भाग बहुत ज्यादा था, ये थोड़ा डिलीट कर देते। और जो मैं थर्ड सेकंड रनर अप बनी, वो अपने मेमोरी में हमेशा रखना चाहती हूँ।
आने वाली जनरेशन को क्या आप सजेस्ट करेंगी, क्या सर आप कहना चाहेंगी? आने वाली जनरेशन को तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर उन्हें इंटरेस्ट है मॉडलिंग में और आपका हीरो हीरोइंस मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर आपका जो भोजपुरी है, किसी में अगर इंटरेस्ट है, मतलब ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि एक करियर आपका डॉक्टर, इंजीनियर से ही बन सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वो जाएँ और माँ-बाप भी सपोर्ट करना चाहिए। तो हम ये मान के चलें कि इस फैमिली से आने वाले भविष्य में और भी ब्यूटी पेजेंट्स निकलेंगे। हो सकता है। आप माँ हैं, बेटी आपके सामने है, तो सपोर्ट आपको करना है। हाँ, तो मैं उसकी सपोर्ट हमेशा करूँगी। तो हम ये मान के चलें कि आने वाले समय में ब्यूटी पेजेंट्स यहाँ से निकलेंगे। हाँ, हाँ। जब आपको सेकंड रनर अप का ताज मिला, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? सर मुझे मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती सच में मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मुझे ये लगा ना जो मैं आज 10-12 सालों में एकदम बिल्कुल हाउसवाइफ टाइप में हो गई थी। मुझे ये लगा कम से कम मुझे थर्ड मतलब सेकंड रनर मिल के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, ये लगा कि चलो कुछ तो मैं हूँ। ये लगा अभी भी होता है ना एक कहावत है कि सपने कभी भी मंजिल पूरा करने के लिए बाधा नहीं होती है। उम्र जो है कभी हमारे सपने पूरे ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ जाने पे मुझे ये लगा कि शायद ये लाइन बहुत सही है। आप ये जो सम्मान मिला है, इसको किसको समर्पित करना चाहते हैं, जिसका योगदान इस पूरे कंटेस्ट में या आपके जीवन में रहा हो? सर मेरी बेटी का और मेरी फ्रेंड का। कौन सी फ्रेंड? मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड रेनू है, उनका है। तो सुना है वो नाराज चल रही नहीं, हैं वो आपसे? नहीं, वो नहीं, वो तो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे कौन साथ कौन गई। नाराज चल रहा है? अरे सर वो सब चीज़ें कुछ चीज़ें प्लीज़ मीडिया में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। कोई नाराज तो होगा। हाँ, नाराज़ तो बहुत लोग हो जाते हैं, लगा सबको मैं उन्हें नहीं बता सकती। अच्छा, एक एक पर्सनल चीज, जब आपको ये ताज मिला, जब आप सेकंड रनर हुए, उसके बाद एकाएक आपके रिश्तेदारों में वृद्धि नहीं हो गई? हाँ, बहुत बहुत सबको ये लगा कहाँ ये चली गई? सबका फ़ोन आने लगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब की? हाँ, तो अच्छा तो लगा है, लगा कि हाँ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगी थी। अभी अभी मीडिया आपके सामने है, तो अभी नहीं फीलिंग आ रही है अभी भी आ सेलिब्रिटी की? रही है, अभी भी आ रही है कि लग रहा है कि कम से कम मीडिया तो आई। ये तो कभी सोचे तो नहीं थे कि भाई इंटरव्यू होगा, पेपर में नाम आएगा, ऐसा तो कभी। आगे चल के भविष्य में क्या बनने का इरादा है, क्या कुछ करने का इरादा है? सर कुछ तो एक एम लेकर के आप चल रही हो। सर वैसे मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। हाँ, फैशन डिजाइनिंग करना है और अगर फील्ड मिला या फिर थोड़ा-सा मतलब ये फिर निकलेगा अगर ये मॉडलिंग वॉडलिंग का तो फिर देखती हूँ, बस। तो आप फैशन डिजाइनिंग के उसमें जाएंगे। मौजे हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अब भी साहिल से तूफान का नजारा लेते हैं। ये थी हमारे साथ शालिनी जी, सेकंड रनर अप। मैं मोहम्मद यूसुफ, एएन डेली के लिए, गोरखपुर से।